के दिन काउंटिंग थी लोकसभा चुनाव की और आज के दिन आपको सर्टिफिकेट मिला था, तो इस एक साल का अनुभव और लगभग जैसे आप विपक्ष के सांसद बने हैं तो क्या इसमें अनुभव? देखिए, सांसद सांसद है। मैं जब कुछ अखबारों में कुछ हताश और निराश लोगों की टिप्पणी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, परंतु सब मैं सुबह भगवान का नाम लेने के बाद यहाँ बैठता हूं और लोगों के पीड़ा सुनकर के उनकी मदद करता हूं तो मुझे कभी महसूस नहीं होता मैं सत्ता पक्ष में या विपक्ष में। और मेरा अनुभव है कि अगर हम सही बात कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे तो समस्याओं के समाधान भी होते हैं, नहीं तो एक साल कोई लोग मेरे पास आवे नहीं थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एमपी अपने दायित्व का, निर्वाचित प्रतिनिधि कोई भी हो, अपने दायित्व का निर्वाह तरीके से करे, विधायी तरीके से, संवैधानिक तरीके से करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तबादलों वबादलों में प्रॉब्लम होती है, हम उसको पढ़ते ही नहीं। कोई आवे हम ट्रांसफर के लिए हाथ जोड़ ले, भाई हम तो अपोजिशन के लोग, हमारे कैसे ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम पढ़ते नहीं सर। अच्छा, एक साल हो गया, आप कितनी सांसद निधि आई है, क्या क्या काम करवाए? एक साल में 5 करोड़ रुपए सांसद निधि आई, जो 4 करोड़ खर्च करने की थी और बाकी टैक्सों की थी। और मैंने जितना भी 100% हमने रिकमेंड किया। देखिए, सांसद निधि में हम केवल रिकमेंड कर सकते हैं, एक दिशा निर्देशिका है, उसके अनुपालन करते हुए जिला अधिकारी उसको रिलीज करते हैं। पहले प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हैं, फिर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो रिलीज होती है और वो ही काम कराते हैं। तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ हमारे निधि के फाइलें रुकी हुई हैं अभी, वो रूटीन के होगी, कोई खामी रही होगी, कोई कागज में कोई दुराग्रह से नहीं है, वो वैसे रुकी हुई फाइल है। 20-30 काम होंगे, वो हो जाएंगे शुरू करो। एक साल में बड़ा काम क्या करना है? सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने उन समर्थकों का, जिनके कंधे पर बैठ करके मैंने राजनीति की, जिनकी उंगली पकड़ करके राजनीति में चला हूँ, जो कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ रहे, वो गरीब लोग जिन्होंने संगीनों के साए में मेरी वोट डाली, उनका विश्वास जीत पाया हूँ, उनका मन जीत पाया, उनके सम्मान की रक्षा कर पाया हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। मेरा समर्थक चाहे पत्थर तोड़ता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे ईख में छोलता हो, चाहे ईख खोदता हो, चाहे कामगार हो, चाहे कलमगार हो, चाहे छठवां दुकानदार है, वो ये समझता है कि हरिंदर मलिक नहीं, एमपी मैं हूँ। वो जब चाहता है मुझे जब पकड़ लेता है, ऐसी उसकी संतुष्टि मेरा लिए सबसे सुखद बात है। अच्छा, एक साल हो गया आपके, विपक्षी के जो पूर्व सांसद है वो कह रहे कि कहने लगे एक ईंट भी नहीं लगाई एक साल में तक। ये हो सकता है कोई विशेष ईंट हो जो हमने ना लगाई हो। और देखिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जनता का, विश्वास चाहिए जनता का, अपने नेता का। मुझे और किसी के विश्वास की जरूरत नहीं। जो हताश और निराश लोग हैं वो इस तरह की बात किया करते हैं। चरथावन के चौड़ीकरण को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? कि कुछ नहीं कर पाए एक साल में, मैंने चौड़ीकरण के वो करवा दिया। मैं इंजीनियर हूँ। देखिए, मैं रेडियो झूठिस्तान नहीं हूँ और आदरणीय महानुभव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इसकी कोई मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, परंतु मैं किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। जो कार्य है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो सैंक्शन हुई, जिनके टेंडर हुए, जिनका फंड रिलीज हुआ, वो काम कभी नहीं रुकते, वो काम चल रहे हैं, काम होंगे। और जैसा आप बता रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी कही, कानून व्यवस्था की बात भी कही। आप जानते हैं ये काम किसी सांसद के अधीन नहीं होता, यह आदरणीय मुख्यमंत्री का, सरकार का काम है। ये जग जाहिर है, पहले से कहावत आ जा कि भाई ठाडे के सामने जो बोल नहीं सकता वो हारे की डब्बू चले है। और कभी कभी रुई के गबगालते में कपास खा जा, कपास गले फंस जा करे। ये राज भारतीय जनता पार्टी का है, राज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है।
अगर शासन अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें सचेत कर रहे हैं इसलिए अच्छा है, और शासन बुरा है तो हम तो कहेंगे इनका बुरा है, हमारा कहाँ बुरा है। अगर वो साहस करें, वो आदमी ठीक नहीं लगता मुझे जो खुर खोद रहा, क्या कर रहा, लड़ूंगा और डाइपोर क्यों बांध रहा, शेरे लग रही। भाई जो अगर सरकार की बुराई करनी तो सूद करो ना कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था खराब होगी, योगी जी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया। मेरा क्या राज है? जिसने कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा, जिसने कहा वो आदमी दिखाने में अपने आप को बहादुर समझता होगा और वैसे अंदर से कमजोर होगा आदमी, जो सीधा हमला ना करके मेरे के ढबकू कर रहा है कि भाई जब से सांसद बने हैं। अरे बाबा मैं सांसद बना हूं, मेरे पर कानून व्यवस्था का मेरा अधिकार नहीं, और मैं सक्षम हूं इस बात में, सक्षम नहीं, संतुष्ट हूं कि मैंने अपने लोगों को इस साथ अन्याय होने से रोका है। और देखिए जो मैंने उस समय कहा था कि आम आदमी का सम्मान बहाल करेंगे, हमने सम्मान बहाल किया है। आदमी आखिरी सवाल, पानीपत से बिल्डर द्वारा किसानों की हत्या करने का मामला सामने आया, किस तरह देखते हैं? मेरी जानकारी नहीं भाई, वैसे सरकार तो किसानों को मारती रही है। इस सरकार ने किसान को बाजार में मारा है, इस सरकार ने किसान को दिल्ली की दहलीज पे मारा है, इस सरकार ने किसान को लखीमपुर खीरी में मारा है। ये तो किसानों की हत्या रही है सरकार, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक साल पहले आज के दिन ही आपने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और संजीव वाले ने इस पर कहा था कि क्या लगे चुनाव हारने के बाद फिर कहाँ के चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक साल हो गया आपकी इसी बात को लेकर। देखिए संजीव बालियान जी इसी जिले के रहने वाले हैं, हमारा उनका ब्लॉक एक है, मैं भी इसी जिले का रहने वाला। चुनाव के दौरान उन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने उन्हें क्या कहा, ये दूसरी बात, इन बातों का आप जिक्र ना करो, इनकी चर्चा करनी बेकार है। हम यार प्रधानी का चुनाव थोड़ा जीते हैं या प्रधानी का चुनाव हारे हैं, ऐसा ना करो। मेंबर पार्लियामेंट का एक स्तर हुआ करता है, हारने वाले का भी जीतने वाले का भी। प्रधान भी बहुत सम्मानित लोग होते हैं, अब तो प्रधान इतने सम्मानित है वो नहीं क्यों कर रहे, तो इसमें कहाँ यार, तुम साल भर हो गया इसी काम पे लगे रहो। संजीव ने कह दिया, अरिंदर ने कह दिया, बाबा अब इससे तो माफी दो, क्षमा करो, अब हम दिल्ली देखते हैं, दिल्ली की बात करो, एक साल पूरा हो चुका, गांव की खेत खलियान की बात करो, छोटे दुकानदार की बात करो, कामगार कलमगार की बात करो, मजदूर के पसीने की बात करो। आप पूछे कि मजदूर को मजदूरी क्यों नहीं मिल रही शुगर मिल में, आप पूछे किसान को एमएसपी गारंटी क्यों नहीं मिल रही, आप पूछे कि दुकानदार को जीएसटी वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, आप पूछे कि लोगों को जात और जमात पूछ करके लिबास देख करके क्यों पैर में गोली मारी जाती